नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। और अब इन साइड इफ़ेक्ट्स से हम कैसे बचें, क्या करें कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी कीमोथेरेपी चल रही है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंट करने हैं तो मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस वीडियो के, तो उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी क्यों दी जाती है, किनको दी जाती है, कैसे दी जाती है। कीमोथेरेपी इज अ पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। जैसे कैंसर की 4 स्टेजेस होती है मेनली, वैसे तो बहुत सारी में क्लासिफाई किया गया है पर मेनली हम 4 तरीके से समझते हैं। एक तो होता है फर्स्ट स्टेज, तो उसमें जो कैंसर का टिश्यू है वो लोकलाइज्ड एक ही ऑर्गन पे रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर है तो उसमें रहेगा। सेकंड स्टेज वो इन्फ्लेम्ड होगा और सराउंडिंग टिश्यूज को प्रेस करेगा। थर्ड स्टेज जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह भी इन्वॉल्व उसके आसपास के हो गए। फोर्थ स्टेज में फॉर एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं कि भाई लंग का कैंसर लीवर में मेटास्टेसाइज कर गया, या कोई ब्रेस्ट का कैंसर बोन में मेटास्टेसाइज कर गया, मतलब मेटास्टेसिस हो जाना, तो ये फोर्थ स्टेज होता है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें कई बार तो वो ऑर्गन निकालना पड़ता है, कुछ केसेस में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी वगैरह देनी पड़ती है। तो अब इनके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये ट्रीटमेंट होता है कैंसर में, जो मैक्सिमम जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट के केसेस होते हैं तो वो फोकस करते हैं डिजीज को ट्रीट करने में। पर मैं ऐसा मानता हूं कि आप डिजीज को तो ट्रीट करें, इट्स ओके, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का मेंटेन रहना चाहिए। तो कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है, कुछ पेशेंट को उल्टियां होने लगती है। कीमोथेरेपी के मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, ये बहुत जरूरी है, दिस इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो कीमोथेरेपी तो चलेगा ही चलेगा, पर साथ में जब इनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो साइड इफेक्ट को हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे कवर करें, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जैसे 12 कोर्स कीमो के हो चुके हैं, 20 रेडिएशन हो चुका है, पर उसके बाद भी उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहता है। पहली चीज उनको बताया जाए कैंसर क्या है क्या नहीं है, छुपाया नहीं जाए। ज्यादातर लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करें, चाहे किसी भी स्टेज का हो। अर्ली स्टेज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब कीमोथेरेपी की वजह से क्या है, बाल उड़ने लगते हैं, उल्टी जैसा मन रहने लगता है। हर कीमो में जो ड्रग यूज होता है सबका अलग अलग साइड इफेक्ट होता है, तो मैं ओवरऑल साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने की बात कर रहा हूं यहाँ पे। किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी को कब्जी रहने लगता है, कई बार क्या होता है स्किन में रैशेज वगैरह डेवलप होते हैं, बॉडी फटीग रहता है। फटीग मतलब बहुत थका हुआ, कमजोर, वीकनेस, और पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अब इन सब का ट्रीटमेंट जरूरी है। बोन्स वीक होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। शरीर ओल्ड होने लगता है, बहुत ज्यादा अंदर से वीक हो जाता है, घबराहट, बेचैनी, जलन पूरे शरीर में रहने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को। कई बार खुजली भी होने लगती है, ठीक है, कई बार ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या अब इनको प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। क्या पेशेंट की थकान दूर करी जा सकती है? करी जा सकती है। उल्टी का मन होना, बार बार दस्त होना, कभी कब्जी हो जाना, दोनों का एक साथ आना, ये सारी चीजें इंप्रूव की जाती है। क्या जो बोन्स वीक हो रही है उसको इंप्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। शरीर में जो जलन बनी रह रही है, घबराहट हो रही है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। अब इसमें जो मेजर रोल है कि अब कैसे ठीक करें। क्वेश्चन ये आता है कि कैंसर वालों ने तो दे दी मेडिसिन, कीमो की, कई बार टैबलेट्स भी देते हैं, कई बार आईवी इंफ्यूजन भी देते हैं। बाकी मैं इन सबको इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं जो इनका ट्रीटमेंट है वो है, फर्स्ट आता है आपका डाइट, खाना पीना। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो उनको मैं सेंड भी करूंगा। तो डाइट क्या लें, डाइट का मेजर रोल है। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद नहीं करनी है, एक्सरसाइज करते रहना है, वॉकिंग करते रहना है। एक्सरसाइज में मेन एक्सरसाइजेस क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत जरूरी है। और थर्ड थिंग मैं मानता हूं आपका मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और डिजीज से रिलेटेड एजुकेशन, मतलब इस बीमारी के बारे में आपको सब कुछ पता होना। अब आती है बात दवाइयों पे, क्या विटामिन देने हैं, क्या विटामिन नहीं देने हैं, क्या प्रोटीन दे सकते हैं, क्या प्रोटीन नहीं दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। जो बोन वीक हो रही है उसके लिए ट्रीटमेंट होगा। अब आप बोलेंगे मैं तो बहुत एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूं, मेरे पास तो सब हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, कई बार पेशेंट को डायबिटीज भी डेवलप हो जाता है,
कई बार पेशेंट का सीरम प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है, कई बार टीएसएच भी बढ़ा रहता है, तो हॉर्मोन्स जो चेंजेस हैं वो इन्वेस्टिगेशन भी होगा। विटामिन B12 कई बार बहुत टॉक्सिसिटी भी कर देते हैं, तो एक्सेस विटामिन B12 टॉक्सिसिटी, तो पूरा इस पे वर्क होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। तो मैं यहाँ कोई एक पर्टिकुलर दवाई का नाम नहीं बताने जा रहा हूं कि ये ले लो इससे साइड इफेक्ट प्रिवेंट हो जाएगा, वो सब नहीं। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो इसलिए पहले एक बार आपका पूरा मेटाबॉलिक प्रोफाइल होगा, आपके इन्वेस्टिगेशंस होंगे, कैंसर के अलावा टेस्ट जो होते हैं, उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर वर्क किया जाएगा, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, किसी भी स्टेज का हो, पॉसिबल है विथ कीमो, विथ रेडियो लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, और जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसमें बदलाव लाना। तो लास्ट में थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, या आपका ही चैनल है और भी किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, कुछ वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू।